क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 को समझने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज समझते हैं कि हम मैट्रिक्स का यूज आखिर को करते क्यों हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमें इसमें यूज करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे लिए किस तरह यूजफुल होता है ना। तो एक बेसिक सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैं दुकान पे जा रहा हूं, मैंने कुछ पेन खरीदे, सपोज 5 पेन परचेस किए और 2 पेंसिल परचेस की। क्लियर। अब जो एक पेन है उस पेन की कीमत है 10 रुपए। क्लियर। और एक जो पेंसिल है उसकी कीमत है 3 रुपीज। क्लियर। तो भाई एक बात समझो कि यार 5 पेन्स परचेस किए 10 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल कितना हुआ 50 रुपए, 50 रुपी। और पेंसिल 2 परचेस की 3 के हिसाब से, मतलब कितना 6। टोटल आइटम कितने का आया 56 का। क्लियर। अब एक बात समझो, मैंने देखा कि यार पेन और पेंसिल है, तो पेन और पेंसिल का यदि मैं एक मैट्रिक्स बना लूं कुछ इस तरह से, 5 और 2 है, तो ये जो मैट्रिक्स मेरा बना ये 2 रो और 1 कॉलम का बना। सेकंड जो मैट्रिक्स मेरा बना वो अमाउंट का बना। तो वो मैट्रिक्स को मुझे किस तरह से बनाना है, कुछ इस तरह से बनाना है। अब आप बोलोगे सर आपने इन एलिमेंट्स को वर्टिकल मैट्रिक्स में लिया और इन एलिमेंट्स को आपने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लिया। क्लियर। ऐसा क्यों, समझो बात। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कई बार कि हम यदि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो इसलिए मैंने इसको वर्टिकल में लिया और इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लिया। अब यदि मैं a इंटू बी निकालता हूं तो ध्यान से देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रो का कॉलम में 5 10 जा 15। क्लियर। फिर प्लस 2 का 3 में 2 3 जा 6। टोटल कितना आया 56। देखो सेम, यहां भी कितना बना 56 रुपीज और यहां भी कितना बना 56 रुपीज। तो इसी तरह से इन सभी क्वेश्चन को हम एक मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में जो मैट्रिक्स है ना, वो पूरा मैट्रिक्स यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी जो कुछ ऐसी थी। ठीक है। तो इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन हैं। इन लीनियर इक्वेशनों को हम 10th क्लास में अप्रॉक्स 4 मेथड्स से हम इनको सॉल्व कर देते हैं। याद होगा आपको, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ मेथड, इन सभी के द्वारा हम इसे सॉल्व करते थे। मैट्रिक्स भी क्या है, मैट्रिक्स भी वही चीज है जिसकी सहायता से हम इसी लीनियर इक्वेशंस को या कई सारे डाटा को, है ना, ये कई सारे डाटा कहलाते हैं, इन सारे डाटा को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। हमें समझ आ गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यदि यूज करना है तो भाई पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलो, इतनी सी चीज हमें यहां समझना था। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। मतलब एक ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपए है। 30,000 रुपीज को उन्होंने 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में जमा किया है। The first bond pay 5% interest per year। पहला बॉन्ड 5% पर ईयर का इंटरेस्ट दे रहा है, एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर में। यूज
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उन्होंने बोला है कि आप किस तरह से उस 30,000 को दो डिफरेंट बॉन्ड्स में जमा करोगे। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, जिससे कि आपको टोटल इंटरेस्ट पर एनुअल जो मिले वो कितना हो 1800, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया है कि 2000। क्लियर। तो पहली चीज तो यार एक बात समझो कि हमारे पास टोटल कितना है 30,000। 30,000 को हमें कितने बॉन्ड्स में जमा करना है 2 बॉन्ड्स में जमा करना है। तो जब इसको हमें 2 बॉन्ड्स में जमा करना है तो पहले बॉन्ड्स को मैं मान लेता हूं कि लेट द इन्वेस्टमेंट in first bond be x। क्लियर। यदि मैं पहले बॉन्ड में x रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्लियर, तो सेकेंड बॉन्ड में मैं कितने रुपए करूंगा, देन द इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड बी वाई। नहीं, y बराबर कुछ हो सकता है, y b माइनस। समझो कैसे भाई। यदि आपके पास 30,000 है, 30,000 की सिंपल से लेता हूं 100 रुपए है ना। 100 रुपए में से आपने यदि पहले बॉन्ड में 14 इन्वेस्ट कर दिए तो सेकंड में कितना करोगे 16 करोगे भाई। 100 थे है ना, पहले में कितने जमा करें 40, तो सेकंड में कितने जमा करोगे 100 माइनस 40 कर दो 60 बचेंगे। क्लियर। 60 सेकंड में जमा करोगे। तो इसी तरह मैंने बोला कि फर्स्ट में यदि मैंने x किया है तो सेकंड में कितने करूंगा 30 माइनस x। ठीक है, ये मेरा बन गया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये हुआ मेरा सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। अब मैं बना रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मुझे इसे किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो बॉन्ड क्या बनेगा भाई, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इस मैट्रिक्स को। तो पहला बना लिया मैंने x, दूसरा बना दूंगा 30,000 माइनस। क्लियर, दिस द फर्स्ट मैट्रिक्स है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था यार कि द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड कितना परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा है 5% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो उसको हम कैसे लिख लेंगे, इंटरेस्टेड पेड बाय इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड कितना 5%। तो 5% को यदि मैं तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5/100 पर रुपी। ठीक है। अब सेकंड बात है क्या से ये इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड कितना इंटरेस्ट पेड कर रहा है, इतना, कितने पर 1 रुपए पर। तो सेकंड कितना कर रहा है, देन द इंटरेस्ट पेड बाय सेकंड बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड कितने का दे रहा है 7% का। तो 7/100 पर रुपी। ठीक है, पर रुपी ये दे रहा है। अब मैं इसको यदि मैट्रिक्स में बनाना चाहूं तो मैट्रिक्स क्या बनाऊंगा, देन द टोटल इंटरेस्ट पर ईयर क्या बनेगा, 20 से रिप्रेजेंट कर देगा 5/100। चलो इसको यार अपन ने बनाया था किसमें, रो में, तो इसको हमें किस में बनाना पड़ेगा, कॉलम में। तो 5/100
100 और 7/100। क्लियर है? चलिए हमने निकाल लिया है कि मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बना था अपना, x और 30,000 माइनस x। क्लियर? और जैसा टोटल इन्वेस्टमेंट पर ईयर का इन्वेस्टमेंट कितना निकला था अपना, B मैट्रिक्स 5/100 और 7/100। क्लियर? अब निकाल रहे हैं टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज, तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट क्या आया, तो एनुअल इंटरेस्ट निकलेगा आपका A इंटू बी। क्लियर? तो A इंटू बी हम निकालेंगे तो A कितना है आपका, समझ आ रहा है हमको कि x 30,000 माइनस x इंटू 5/100 एंड 7/100। क्लियर? जो हमें दिया भी है ना, पहला दिया है 1800 और दूसरा दिया है 2000। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि यही हमारा एनुअल इंटरेस्ट है। जब हमने सॉल्व किया तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 5x अपॉन कितना 100 प्लस 30,000 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 7 30,000 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? इसी तरह से मैट्रिक्स सॉल्व होगा। जब हमने देखा कि एलसीएम मेरा बना 100, ऊपर बना 5x प्लस 21, ठीक है, और माइनस का 7x। अब नीचे देखेंगे तो क्या बच रहा है कि 210000 माइनस 57 में से 5 है 2x डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? ये क्या निकल गया अपना टोटल एनुअल इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आपको दो अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहे हैं। पहला इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 1800, तो भाई ये इंटरेस्ट ही तो निकला हमारा, तो ये इंटरेस्ट पहले पार्ट में किसके बराबर है, फर्स्ट में ये बराबर है 1800 के। तो हमने देखा कि यार ये मिला है कितना 210000 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 100 किसके इक्वल है 1800 के। क्लियर? तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं 80000, ये यहाँ आ गया मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? अब 2 को इधर ले जाते हैं, 18 को इधर ले जाते हैं। जब 18 इधर आएगा तो 21 में से 18 जाएगा तो बचेगा 000। क्लियर? अब 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15,000 है ना, 15,000 आया। तो हमने देखा कि यार पहला जो पहले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट था वो कितना आया मेरा x, कब, जब मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा हो 1800। तो पहले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ मेरा इतना, देन सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, देन सेकंड बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट कितना है कि 30,000 माइनस x, तो x कितना है 50,000, मतलब कितना 15,000। समझ रहे? मतलब कि जब मुझे एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपीज मिलता है तो मेरे द्वारा दोनों बॉन्ड्स में कितने 15,000 जमा किए गए हैं या इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्लियर? सेकंड बात समझो, सेकंड में मुझे कितना मिल रहा है, सेकंड में मुझे मिल रहा है 2000, तो ये मेरा एज इट इज माइनस 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज इक्वल टू कितना 2000। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि 21,000 माइनस 2x 2,10,000 इज इक्वल टू 2,0,0,0,0,0। क्लियर? जब इसको यहाँ लाएंगे तो 21,0,0,0,0 माइनस ये इधर आया तो ये हो जाएगा 2,0,0,0,0 और 0, 2x इधर पहुंचा। क्लियर? तो जब 21 में से ये माइनस हुआ तो कितना बचा 1,0,0,0,0। क्लियर? फर्स्ट से इसको जब मैंने कैंसिल आउट किया 2 से तो कितना बचा
500। मतलब कि अब बात क्या समझ आई कि पहली जगह मैंने कितना इन्वेस्ट किया, ओनली कितना 5000। तो सेकंड जगह मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब सेकंड बॉन्ड में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड बॉन्ड कितना 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू कितना 25,000। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।